हेलो। अबे यार पता नहीं क्या आजकल ट्विटर पे जो देखो मेट गाला मतलब हुँ, एज एन इंडियन आई एम ओनली इन्वेस्टेड थोड़ा सा हाँ, कि चलो आलिया भट्ट गई थी और ईशा अंबानी गई थी लाइक कोई हाँ, इंडियन था वहां पे उस सेंस में या लाइक हाँ, हाँ, देश का नाम रोशन करेंगे तो बढ़िया बात ओके, होगी। ओके, आई बहुत गेस बढ़िया। लाइक फाइनेस्ट एक्टर्स एंड बिलियनर्स सो हुँ, ऑफ कोर्स हाँ, व्हाई नॉट। हाँ तो वो उस सेंस में मुझे लगता है कि चलो बहुत बढ़िया बात की लोग इवेंट गए। तो ये इवेंट है क्या मुझे आज तक वो समझ नहीं आया, तुझे पता है? हाँ, बेसिकली मेट गाला एक फंडरेज़र है। किसके लिए? एक मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम फॉर कल्चर एंड आर्ट्स। और बट कोई चेक उसका एक करता है बाद में तो मतलब कैसे हाँ, लाइक तुम एंट्री टिकट बाय कर रहे हो जो कि आई थिंक इज प्रोबेबली लाइक $75,000। एग्ज़ैक्टली समझ सकते हैं कितना इंसेन है। 75,000 फॉर एंट्री, 350 फॉर वन टेबल, और पिछले साल इट वाज़ 50,000। एक साल में 25,000 इन्होंने जंप किया। इतनी इन्फ्लेशन। अच्छा चल वो तो चलो, और फिर अंदर जाके भी तुम्हें चेक्स राइट करने पड़ते हैं क्या? आई नहीं, एंट्री फी इज़ द एंट्री फी फंडरेज़िंग यूज़ हो रहा है। हाँ, ये तो मतलब मे बी चीज बढ़िया हो, पर इनको इतने पैसे क्यों चाहिए? लाइक स्कैम लग रहा है मेरे को तो नहीं। इसका इवेंचुअली एक और पर्पस बन गया, व्हिच इज़ अभी मेट गाला को बिगेस्ट नाइट या बिगेस्ट डे ऑफ फैशन बोलते हैं, या जो भी। और क्योंकि हम्म। जो ये बड़े-बड़े फैशन ब्रांड्स हैं, और ये बात शायद तेरे को पता होगी या मे बी नहीं पता हो। तेरे को पता है दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन है? या हाँ सबसे मतलब अमीर सबसे अमीर लोगों में तो अ, और इलॉन मस्क वाले वो आ गए ना, जेफ बेजोस और इलॉन मस्क, और फिर टेक टेक को हटा दे एक सेकंड, उनके हाँ अलावा तो फिर तो फैशन वाले आ गए। अ, क्योंकि फैशन बेसिक अमेनिटी हो गई ना। पर वही तो मैं कह रहा हूँ, बेसिक मतलब बेसिक भाई, फैशन या यहाँ पे लेकिन अब फैशन की बात नहीं हो रही ना, हाई फैशन है ये, जिनके पास बहुत पैसा है। अबे पर बिलियनेयर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर तो ज़ारा का फाउंडर है ना, फैशन वाले में। होगा, हाँ, 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 भाई, वो सिर्फ ज़ारा का नहीं है, वो ज़ारा उसके को तू उसके हाई नहीं कह सकता। ज़ारा को तू अबे वो ज़ारा का नहीं है सिर्फ, वो एक वो है, हाँ उसने मतलब बहुत ऐसा सारे अम्ब्रेला हाँ, कंपनी है उसके उसकी। के अंदर आते हैं। हाँ, 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 पर अब जो तूने कहा कि ये फैशन है, तो अब हमने न्यूयॉर्क फैशन ब शो, हुँ, पेरिस, मिलान इन सब के बारे में भी सुना है। हुँ, तो वो इससे क्या डिफरेंस? अब वहाँ पे मॉडल्स हैं, यहाँ पे हुँ, सेलिब्रिटीज़ क्यों जा रहे हैं? और सेलिब्रिटीज़ कितने पैसे देके जा रहे हैं? वहाँ पे तो मॉडल्स को हुँ, पैसे मिल रहे हैं। ये तो पूरा हुँ, अगर मैं बिज़नेस प्लान के तरीके से देखूँ, ये तो पूरा हुँ, बिज़नेस प्लान ही अलग हो गया ना। एक जगह हुँ, मॉडल्स को पैसे दे रहे हो तुम, एक जगह हुँ, तुम्हें मॉडल्स या सेलिब्रिटीज़ पैसे दे रहे हैं। बट हुँ। आई थिंक बहुत तगड़ा चांस है कि जो टिकट्स है ना वो स्पॉन्सर्ड हो सकती हैं। हाँ, हाँ, मैं अभी वही बोलने वाला था। तो उसका मैं रीज़न खाली बोल रहा था कि बेसिकली क्योंकि ये फैशन के लिए इतना हाई फैशन में बहुत ज़्यादा पैसा हुँ, है, ओके? हुँ। और क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पैसा है, और मैं गाला न्यूयॉर्क में होता है, काफ़ी टाइम से हो रहा है। तो जब वो स्टार्ट हुआ था, ये पहले तो एक बहुत अमीर जगह में सबसे अमीर लोग आते हैं, तो ये जो कंपनीज़ हैं बड़े, जो फैशन हाई फैशन कंपनीज़ हैं, उनके पास ये एक अपॉर्च्युनिटी है। इसके लिए वो लोग अपने सबसे इलैबोरेट ड्रेसेस दे देते हैं लोगों को, जिनको वो लोग ओके। इनवाइट करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, मैं मे बी बहुत रॉन्ग हूँ, लेकिन जनरली ये लोग इनवाइट करते हैं, जैसे मे बी आलिया भट्ट को किसी ने इनवाइट किया होगा और उसको वो कपड़े दिए होंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि मेट गाला का हर साल एक थीम होता है। मे बी तू वो थीम डिसाइफर कर पाए, मैं तो नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, होता है। वही आई थिंक थीम हाँ, सॉरी एक सेकंड। हाँ, आई थिंक थीम मेक्स सेंस लाइक इस हुँ, सेंस में कि लाइक हर साल तुम अगर लोगों को बोलोगे ड्रेस अप एज़ व्हाट यू वांट तो वो फिर किसी बर्थडे पार्टी से डिफरेंट नहीं होगा। अगर हाँ, मैं हाँ, बोलूँ कि अच्छा हाँ, भाई पार्टी है, नॉर्मल पार्टी से डिफरेंस नहीं होगा। आई थिंक वो थीम कहीं न कहीं वो लाइक उसको अपलिफ्ट करती है उसकी हाइप को, क्योंकि लोग फिर उसके हाँ, बारे में थोड़ा थॉट प्रोसेस और नई ड्रेसेस बनाने की कोशिश तो करते हैं। नहीं तो हुँ, अगर बड़े फैशन ब्रांड्स के पास कितने कपड़े होंगे, कितने इलैबोरेट कपड़े होंगे, उनका क्या है वो बोलेंगे अच्छा हाँ, अच्छा इस साल ये इवेंट है, वो चलो वो वाला निकाल हुँ, के दे दो इसको। ये हुँ, ये तो किसी नॉर्मल दुकान और फिर उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? वो फिर आई थिंक थीम एक्चुअली ब्रिंग्स आउट द क्रिटिकल थिंकिंग इन अदर पीपल्स ड्रेसेस। उस सेंस हुँ, में तुम उनको एक्चुअली एज़ एन आर्ट एप्रिशिएट कर सकते हो। अब मैं अगर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा, आलिया भट्ट की ड्रेस को पता नहीं कितने मैन आवर्स और कितने लोगों ने मिलके बनाया और हुँ, गॉड नोज़ हाउ मच इट कॉस्ट्स। पर फिर हुँ, जब मेरे को थोड़ा-सा उसकी पता है, ऑल्दो आई डोंट केयर अबाउट साड़ीज़ एट ऑल, मैं हुँ, मे बी मैं उसको एज़ एन आर्ट लाइक उस ड्रेस को एज़ एन आर्ट लाइक कंसिडर कर पाऊँ। क्योंकि मुझे हुँ, पता तो लग रहा हो कि यार अब ऐसा ऐसा होता है ना कि ताजमहल की अपनी वो है, वाइब है। हाँ, बट हाँ, अगर मैं तेरे को बताऊँ कि भाई शाहजहाँ ने और सब जितने भी लोगों ने बनाया था ताजमहल 20,000 समथिंग, हाँ, उनके हाथ काट दिए थे, ताकि वो दूसरा हुँ, ताजमहल ना बने। आई थिंक उसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ताजमहल को जब तू अगली बार देखेगा,
और तेरे हुँ, दिमाग में अगर चलेगा कि यार ऐसी चीज़ मैं दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा, हुँ, तो आई थिंक तू उसको मोर एज़ एन आर्ट कंसिडर करेगा, रादर देन पहले अगर बिना स्टोरी के तू जाता। आई थिंक हाँ, स्टोरी के हिसाब से तू लिफ्ट कर सकता है कि इतना प्राइस तू लोगों से माँग रहा है उसको देखने का या पहनने का इस सेंस में लाइक हुँ, फैशन के सेंस में। हुँ, आई थिंक वो कहीं न कहीं हुँ, मेक्स सेंस, थीम्स बट अदरवाइज़ अ, आई डोंट नो ब्रो क्योंकि भाई तूने देखा ना हो हुँ, पॉपुलर सिंगर है टाइला वगैरह उसका लोग मज़ाक बना रहे थे। वो लिटरली उसकी ड्रेस उसने सैंड की बनवाई, ओके? तो अगर वो ज़्यादा मूव करेगी तो सैंड विल ब्रेक एंड तथास्तु लाइक हाँ, ऐसे। तो उसको ऐसे-ऐसे वो पिक करके कोई स्टेयर्स पे उसको ऐसे उठा-उठा के रख रहा था और उठा-उठा के लाइक उस सेंस में तो देखिए भाई लाइक मैं सोचता हूँ इतनी पेन पेन तो चलो मे बी नॉट बट सफरिंग क्यों? हुँ, हाँ, अ, हाँ। बोल, बोल। नहीं बस है तो देखिए आप हाई फैशन मेक्स नो सेंस बाय द वे कोई मतलब हाई फैशन में जितना ये है उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि ये आर्ट है हम लोग आर्ट अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है तो वो लोगों को जिसमें पैसा फेंकना है वो लोग फेंक सकते हैं और क्योंकि ये न्यूयॉर्क में होता है और इतने मतलब पहले तो इतना इनका अगर इनका एंट्री फी इतना ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुँ, है हुँ, जो लोग वहाँ पे हुँ। आएँगे उनके पास और भी बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ये उन लोगों के लिए एक आपस में कनेक्ट करने का वो भी एक वो हो जाता है। तूने एक बात कही थी स्टार्टिंग में मेरे को भी मेट गाला का बिल्कुल वो इसके लिए क्योंकि ये एक वो है तू कभी कोई फ़िल्म देखता हूँ ना बाहर के फ़िल्म्स तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग वेट करते थे, फिर हम क्रेडिट्स में देखते थे इंडियंस कितने हैं। हाँ, तो तू जो बोल रहा है वो भी सही है लाइक अगर कोई वो होता है किसी चीज़ के पीछे कि लाइक तू किसी भी चीज़ के पीछे एक स्टोरी डाल दे तो शायद उसका वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। हुँ, हाँ, बढ़िया तो ऑब्वियसली हाँ। इनफैक्ट तो हमें यार ये मैं स्टोरी वैसे कह रहा क्यों हूँ पता है कि ताजमहल की अगर जो हमें स्टोरी पता है। चैरिटी हाँ, ऑर्गनाइज़ेशन सही में चैरिटी करती हैं? लाइक मैं कह चैरिटी रहा हूँ नहीं कि ये जैसे ये उस म्यूज़ियम के लिए फंड रेज़िंग है। हाँ, पर उस म्यूज़ियम को भाई अगर 100 लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे, हुँ, जो कि आई थिंक इज़ लेस बहुत लेस बोल रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ हुँ, मेनी पीपल मे बी हाँ। 300 आई अ, थिंक देख मैं इनको डिफेंड नहीं करने वाला बिल्कुल भी, मेरे को बिल्कुल वो नहीं है लेकिन करना ऑब्वियसली टुडे विल जो इवेंट है एडवोकेट उसके के भी खर्चे तू हैं। डिफेंड कर, मैं एलिगेशंस लगाता हूँ। मैं नहीं करने वाला पागल है क्या? नहीं क्योंकि अगर मैं उसके साथ देखूँ कि भाई हाँ, लोग पैसे दे के अंदर आना चाहते हैं, आई डोंट हाँ, नो क्या करना है। हाँ, उसके सोशलाइज़ बाद करने। मेरे को उनको हल्का-सा खाना देना है। भले ही मेरे को टॉप शेफ़ को बुलाना पड़ रहा है, पर मेरे हाँ, को बट क्योंकि सेलिब्रिटीज़ हैं, पेट भर के तो खाएँगे नहीं, मोटे हो जाएँगे। मैं अ, मैं उनको भाई सही अ, में ये फ़ोटो वायरल हुई थी, मेट गाला की प्लेट की, उसमें सिर्फ़ फ्रूट था एक कॉर्नर पे और कुछ बहुत ही बहुत ही सूखी प्लेट थी। अगर मैं उसको देखूँ, कोई मेन कोर्स नाम की तो कोई चीज़ अ, थी नहीं और तू देख उसको ये स्नैक्स भी नहीं कह सकता था। सिर्फ़ मैं फ्रूट ही मैं था और कुछ छोटा-मोटा तो और था। कभी मूड आए ना तो जब भी ये होते हैं ना बड़े-बड़े जियोपॉलिटिकल वो होते हैं, जो जैसे जी20 का समिट हो गया, हाँ, उनका हाँ। मेन्यू देखना कभी इतने अच्छे खाने हैं हर कंट्री में मतलब वो लोग कितनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन हाँ, उसमें हाँ। एकदम बकलोली चीज़ें देते हैं कसम से। जैसे? इंडिया में तो कुछ मिलेट्स से भरी हुई चीज़ें दे रहे थे, जो लाइक हाँ। ना इंडियंस खाते हैं, ठीक है मैं समझ सकता हूँ मे बी फॉरेन लाइक बाहर के लोगों के लिए ब्land बनाना पड़ता है थोड़ा, माइल्ड बनाना पड़ता है थोड़ा। लेकिन हुँ। मिलेट्स बेस्ड पे 3 डिशेज़ तो वो तो चल लेकिन मैं बोल रहा हूँ इवेंट मैनेजमेंट के भी पैसे लगते होंगे उनके थोड़े, वो जो जगह है, वहाँ पे लोग आए जो जिन्होंने ध्यान रखा इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ का। एक्चुअली वो भी इंटरेस्टिंग है, पहले मेट गाला वैसे भी काफ़ी प्रीमियर था दैट इज़ बहुत सिर्फ हाई एंड लोग आ सकते हैं वहाँ हुँ, पे। हुँ। तो जैसे कि एक पॉइंट तक किम कार्दाशियन एक्चुअली अलाउड नहीं थी मेट गाला आने पे। इसमें मेरे को लगता है बहुत लोगों को ये वो नहीं है, लेकिन कान्ये वेस्ट का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किम कार्दाशियन के हैं? लिए। हाँ, क्यों उसने वो लाइक अलाउड क्यों नहीं कान थी? सॉरी किम अलाउड क्यों नहीं थी? क्योंकि किम का लाइक उसका पहले जब वो आई थी, तेरे को पता होगा कैसे आई थी वो, तो उसका नाम शी वाज़ फेमस बट नॉट इन अ गुड वे और उसके बाद भी जैसे उसने अपने आप को और आगे बढ़ाया, उसने अपने आप को एज़ लाइक गॉसिप उसमें आगे बढ़ाया, लाइक कीपिंग अप विद कार्दाशियंस लोग ऐसे थे, अरे आई कैन रिलेट टू हर ट्रैशी बिहेवियर तो उनको लग रहा था कि किम कार्दाशियन अगर आई तो वो थोड़ा ट्रैश उससे एसोसिएशन होगा हुँ, और हुँ। कान्ये की एक्स होती थी जो वो फैशन डिजाइनर थी। हुँ, हुँ। एक्चुअली उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके लिए कान्ये वेस्ट इवेंचुअली फैशन में जाके मस्ती करने लगा। हुँ, और जैसे तू यीज़ीज़ देख तो मेरे को पर्सनली उसमें कोई बड़ी वो नहीं लगती, लेकिन जिन लोगों को पसंद है वो लोग पागल होते हैं और हाउ लाइक डॉलर्स इन व्यूज़ भर रहे हैं उसके लिए। तूने यीज़ीज़ देखे कभी? 100 जो भी। हाँ, हाँ। अरे पर अभी तूने देखा नहीं हुँ, कान्ये का कितना मस्त हाँ, उसने सुपर बोल ऐड वाला जो सीन था, अच्छा देखा वो तूने? 5 सेकंड 17 सेकंड। अ, स जो भी उसने सारा $7 हुँ, मिलियन स्पेंड करे उसके लिए और हाँ, बाद में ना उसने एक मैसेज की भी कोट डाल दी थी
और जिन लोगों को एज़ एन अनट्रेन्ड आई एक बंदे ने ना एक्सप्लेन किया कि ये जीनियस कैसे है। हाँ, कान्ये की जीनियस उसमें उसके टॉप सारे टॉप 3 प्रोडक्ट्स की सेल आ गई हुँ, और अब और टॉप 3 प्रोडक्ट्स और ये सारे प्री ऑर्डर्स थे। हुँ, कोई भी उसकी फैक्ट्री में पड़ा नहीं था। तो अब उसको वो डिमांड के हिसाब से सा कुछ 19 मिलियन या 20 मिलियन डॉलर की सेल करी थी उसने। हुँ, अब वो डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बना सकता है, प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है और फिर अगली बार जब वो नया प्रोडक्ट जो बनाएगा, वो अपने टॉप 3 बेस्ट सेलर्स के हिसाब से बना सकता है कि अच्छा ये मेरा बेस्ट सेलर है और उसको टाइम लेस हुँ, सेलिंग प्रोडक्ट्स पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। तो वो एक जीनियस मूव था जो कि बहुत लोग नहीं समझ पाते। चल बाकी कंटिन्यू कर हाँ, किम कार्दाशियन। उससे बड़ा जीनियस वो ये है कि हम लोग अभी तक उसके उस बारे में बात कर रहे हैं। उसकी मार्केटिंग अभी तक लाइक हो रही है मार्केटिंग क्योंकि लोग उस बारे में बात कर रहे हैं, जैसे तूने मेरे साथ की। हुँ, तो हुँ। 10 लोग बात ऑथेंटिक था करेंगे। ना, कुछ हाँ, नया था। अगर अब मैं सिर्फ़ मैं $7 मिलियन एक ऐड के लिए दे रहा हूँ, तो हुँ, यार मैं बोलूँगा यार मैं $500,000 या जो भी एक नए फ़ोटोग्राफ़र, एक वीडियोग्राफ़र, किसी को भी हायर करके हुँ, एडिटर, मैं वो पैसे दूँगा क्योंकि जहाँ मैं 7 मिलियन खर्च रहा हूँ, वहाँ पे मैं 1 मिलियन तक खर्च सकता हूँ बनाने में, कि हुँ, वो आईज़ को कैप्टिवेट करे। पर हुँ, कान्ये ऑथेंटिक गया कि भाई नहीं मैं तो सेल्फ़ी कैमरा से जो अच्छा मेरे दिल में आएगा, वो मैं हुँ, बोलूँगा और फिर देखी जाएगी। उसका ये जो ये ऑथेंटिक स्ट्रैटेजी कह लो, बचपना कह लो लाइक नाइवनेस कह लो, जो भी कह लो। आई थिंक ऑथेंटिक इन द एंड थोड़ा कम अक्रॉस गया कि यार इस बंदे ने भाई $7 मिलियन सिर्फ़ इस चीज़ के लिए स्पेंड करे हैं। देख के तो आता हूँ कि साइट पे है क्या? हाँ, ऐसे लोग जाते थे आई गेस और फिर $30 मिलियन हाँ, की सेल। अब अगर तू हुँ, बिज़नेस के हिसाब से देखे कि $7 हुँ, मिलियन स्पेंड करके तेरे को 19-20 मिलियन हुँ, डॉलर्स का रेवेन्यू वो ट्रांसलेट हुआ, तो $7 हाँ, मिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली तेरी वर्थ इट थी ब्रो। ऑब्वियसली। अरे उस तूने सेंस में तो बहुत बेस्ट है ना। कान्ये की ऑथेंटिसिटी एक्चुअली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मे बी अभी थोड़ा टैंजेंशियल हो लेकिन मैं तेरे को थोड़ा इसमें आइडिया दे सकता हूँ। हाँ, लाइक कान्ये वेस्ट का स्टार्टिंग से लेकिन बहुत बड़ा वो ये है। तेरे को केफेप पता है क्या होता है? नहीं। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई केफेप है बेसिकली एक हम सबको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई फेक है, पता है ना तुझे? हुँ, हुँ। ओके, लेकिन लेकिन हम लोग मतलब वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि सच है और जो लोग बहुत इन कैरेक्टर होते हैं वो लोग एंड तक सिर्फ ऐसे एक्ट करते हैं जैसे सच हो, लेकिन स्क्रिप्टेड है बेसिकली। वो सब पहले से उनको पता होता है क्या होने वाला है। उनके हाँ, हाँ। एक्शन ये सब असली है लेकिन वो थोड़ा-सा स्क्रिप्टेड है कि ये ऐसे-ऐसे होने वाला है, ये हो रहा है। हाँ, लेकिन स्टोरी लाइन स्क्रिप्टेड होती है, हाँ। हाँ, लेकिन वो लोग को एकदम उसको रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करना होता है। रैप में ओके पहले हिप हॉप में ऑब्वियसली थे बहुत सारे गैंगस्टर्स लेकिन बहुत सारे लोग गैंगस्टर्स नहीं भी थे। और फिर एक रैप में एक जॉनरा क्रिएट हुआ था केफेब गैंगस्टर्स वाला। बेसिकली लोग जो एक्चुअली शायद गैंगस्टर्स नहीं होंगे लेकिन क्योंकि रैप में वो बिक रहा था तो वो लोग गैंगस्टर्स की तरह प्रिटेंड करते थे या रोल प्ले करते थे। हाँ, हाँ। कान्ये वेस्ट बहुत अर्ली ऑन एक वो इंसान लाइक उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हिप हॉप में क्योंकि उसने वो केफेप तोड़ दिया उसने बेसिकली। वो ऐसे हुँ, था कि लाइक मैं मिडिल क्लास कान्ये के भी गैंग्स के साथ एफिलिएशंस हैं ऐसे, लेकिन कान्ये ऐसा था कि लाइक मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे बड़े सपने हैं और मुझे सब कुछ ही अचीव करना है और मैं बहुत हुँ। अच्छे गाने लाइक आई एम द बेस्ट और आई लव गर्ल्स, आई लव वुमेन और उसका एक प्रोड्यूसर था तो उसका म्यूजिक भी एक अलग था और उसका पूरा पॉइंट ही वो था तभी। उसने कभी भी ऐसे नहीं प्रिटेंड किया कि मैं बड़ा गैंगस्टर हूँ, लोग डर रहे हैं मुझसे। वो काफ़ी ऑथेंटिक अपना सेल्फ पोर्ट्रे करता था और इसका एक वो आया था फ्रेंकली एक वो था 50 सेंट और कान्ये वेस्ट के बीच में कि किसके ज़्यादा सेल्स होंगे एल्बम में। और 50 हुँ, सेंट ऑब्वियसली गैंगस्टर आपके जॉनरा को वो करता है रिप्रेजेंट और कान्ये वेस्ट अपने आप को और कान्ये वेस्ट ने ज़्यादा ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन और 50 सेंट के एल्बम का मेरे को नाम भी याद नहीं है, शायद कर्टिस था, पता नहीं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कान्ये वेस्ट आउटसोल्ड हिम। तो हुँ। कान्ये वेस्ट की ऑथेंटिसिटी काफ़ी टाइम से वो थी कि लाइक जब वो हाई फैशन में आया था तभी वो बक-बक बहुत करता था। बट लोगों को तभी भी लगता था कि हाँ, ही इज़ बीइंग हिमसेल्फ। वो झूठ नहीं बोल रहा, वो अपना सच बता रहा है ऑनेस्टली इवन इफ वो इट इज़ टफ होती है, पोर्ट्रे करना आई गेस। बट तेरे को एक और क्या बात होती पूछता हूँ। अ, बोल रहा था ऑनेस्टी बहुत टफ होती है पोर्ट्रे करना जनरली अगर तुम फेक कर रहे हो तो पता चल जाता है हुँ, लोगों को। बट कहानी को थोड़ा तूने फ़िल्टर लगाना चाहिए एक्चुअली, उसको हर एक चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। चल हाँ, तू बता। वो भी उसको पता है, वो उसको पता है। आई थिंक जो उसकी बिज़नेस डील्स का लॉस या जो भी हुआ वो उसको पता है। जो भी उसने बोला हुँ, एवरीवन नोज़ मैं बोलना नहीं मैं रिपीट नहीं करना चाहता। पर मैं ऐसे हुँ, पूछता हूँ अरे मेट गाला के बारे में लास्ट पॉइंट एक ट्विटर यूज़र नाम नहीं याद मेरे को उसने बहुत एक एस्टूट लाइक वो उसने ऑब्जर्वेशन रखी कि Met Gala, like what's happening in Met Gala represents the real world. Like the rich हुँ, people are oblivious to what's going on outside. Because बाहर आई थिंक प्रोटेस्टर्स थे और रिच लोग अंदर अपना ये दिखा रहे हैं कि कितने पैसे हैं और हमने क्या फैशन है और क्या चल रहा है। और आई थिंक किसी ने भी कोई पीसफुल टॉक्स या किसी की कोई बात भी नहीं करी और आई आई डोंट इवन नो कि वो
बोलने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता कि अगर मैं मेट गाला इवेंट पे एज़ अ रिपोर्टर जा रहा हूँ, तो हाँ, आई वोंट इवन आस्क एनीथिंग अबाउट लाइक एनी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स यूक्रेन, रशिया, इज़राइल, पैलेस्टाइन एनीथिंग क्योंकि हाँ। मैं वहाँ पे डिफरेंट ऑडियंस को कैटर कर रहा हूँ शुरू से। अ, ये एक्चुअली एक फन टॉपिक है काफ़ी। तो थोड़ा-सा अ शॉर्ट में रहा, अगले में डिटेल कर अ देंगे। हाँ, हाँ, नहीं, तूने अभी ये बोला तो मुझे याद है 1 या 2 साल पहले एक पॉलिटिशियन है अमेरिका में कॉल्ड हुँ, अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ एओसी और सोशलिस्ट है। लेकिन वो मेट गाला में गई थी, जो ऑब्वियसली हमें पता है कि उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा पैसे और उसने जो ड्रेस पहनी थी उसमें लिखा हुआ था टैक्स द रिच और हाँ, और वो ड्रेस भी बहुत महँगी लाइक कोटेशन में बहुत महँगी ड्रेस थी। कितना प्राइस है वो तो हमें इन द एंड कभी नहीं पता होगा। लेकिन अच्छा हाँ, उसके बाद वो ड्रेस बेच रहे थे वो लोग ऑनलाइन, बहुत महँगे में। लाइक एक होता है कि वो ड्रेस को बनाने का खर्चा हुआ और उसके बाद जब तुम उसको कमर्शियली सेल कर रहे हो, तो तुम उसको प्राइस कम ले लेते हो ऑब्वियसली लाइक हुँ, तुम हुँ, हुँ, 100 यूरो में बेच रहे हो पहले उसको समझो या उस वो ड्रेस शायद 80 में बिक रही थी, लेकिन वो बहुत सिंपल ड्रेस थी जिसपे सिर्फ लिखा हुआ था टैक्स द रिच और हुँ। मुझे लगता है वो काफ़ी आयरॉनिक है कि तुम इतने एक्सपेंसिव उसमें उसको मतलब हाँ, तुम्हारी तुम्हारी ऑडियंस रिच है, तुम लोग रिच हो जब तुम वहाँ जा रहे हो। तो हाँ, तुम्हारी बात हो रही है वो टैक्स द रिच में। तुम लाइक इतना ज़्यादा पैसा भर के अगर तुम यहाँ जा रहे हो तो या पता नहीं वो मेरे हाँ, एज़ को अ इससे साइन ऑफ अ प्रोटेस्ट आई एम श्योर कहीं न कहीं कोई ना कोई उसकी फैन गर्ल्स या फैन गर्ल लाइक हाँ, बॉयज़ भी खुश हो रहे होंगे कि समवन टूक अ स्टैंड। आई डोंट नो इफ दैट हुँ, वाज़ लाइक द करेक्ट वे बिकॉज़ आई एम श्योर लाइक अगर वो गई है पार्टी में और वहाँ पे अमीर लोग ओके, हैं, जो कि हाँ, मेबी उसकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं करते। तो आई थिंक हाँ, ऑकवर्ड नाइट फॉर ऑल ऑफ द पीपल दैट वर हाँ, अराउंड हर लाइक इन दैट हुँ। केस। बट स्टैंड लेने की उसमें कि चलो किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ बोला, अब हाँ, दैट्स अप्रिशिएटिव इन सम वे। अब अमीर लोग भी बोलेंगे टैक्स द रिच, उनकी सैलरी थोड़ी है। या हाँ, वो भी ट्रू है, ट्रू है। बट नहीं बट हाँ, अबे वही तो कह रहे हैं वो टैक्स द रिच यही तो उसके बिहाइंड हिडन मीनिंग है, कि ये जो हिडन लोग रिच लोग अपना ऑफशोर अकाउंट्स और हुँ, उसमें ये लोग लॉस दिखा के बच जाते हैं, जो भी हुँ, जो टैक्स कोड जो है उसका फ़ायदा उठा के बच जाते हैं। हुँ। तो आई थिंक हिडन मीनिंग तो वही चाहते हैं ना लोग कि टैक्स द रिच की लाइक जो लोग बच रहे हैं उनको रोको। इंटरेस्टिंगली अभी तूने मैं हुँ, तूने उसकी कौन है यार वो सॉरी नाम ब्लैंक कर रहा हूँ मैं अभी। फेमस इन्वेस्टर, कोका कोला का फेमस इन्वेस्टर, बर्कशायर हैथवे का अ, वॉरेन बफे उसका वॉरेन बफे बता नहीं दूँगा ओके वॉरेन बफे हाँ। वॉरेन बुफे की अभी अ, रीसेंट स्पीच आई थिंक नॉट इवन अ वीक अगो उसने कहा कि मैंने पिछले साल $5 बिलियन दिए हैं और हुँ, अमेरिका की अगर 80 अदर कंपनीज़ जो हमारे जैसी हैं, जो हमारे जितना जिनका रेवेन्यू है, जिनका प्रॉफिट है, अगर हुँ, वो भी उतना ही अपना टैक्स कायदे से दे दें, तो हुँ, अमेरिका में किसी इंसान को कभी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर हम सब कॉर्पोरेशंस जो इतना बिज़नेस कर रही हैं, जो कि बहुत हुँ, ट्रू है, पर बहुत लोग ये नहीं कंसिडर कर रहे हैं कि पैसा भले ही कितना भी हो देने में चुभता है। अब कोई भी कंपनी टैक्स कोड का वो फ़ायदा उठाएगी और हर चीज़ एंड में पैसे पे पॉइज़न हो जाती है। हुँ। तो आई थिंक एज़ एडमायरेबल एज़ हिज़ एक्शंस आर वॉरेन बफे के और मैं उसको बहुत एडमायर करता हूँ इस सेंस में, बट चेंज आस्क करना भी बहुत बड़ी बात थी, तो बट आई थिंक ल चेंज आएगा नहीं आएगा उसमें मैं थोड़ा हुँ, स्केप्टिक हूँ। बट एट लीस्ट किसी अ, ने बोला कुछ, हुँ, वो मैं एडमायर अ, करता हूँ। ओके चल ये भी एक इंटरेस्टिंग हुआ तो तेरे हिसाब से सेलिब्रिटीज़ को अ, मुझे पर्सनली कम पसंद है जब सेलिब्रिटीज़ ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उनको एक्चुअली इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है हल्का-सा। वॉरेन बफे अलग एग्ज़ाम्पल है बहुत लेकिन हुँ, हुँ। वो भी एक सेलिब्रिटी है बट वो टेक्निकली सेलिब्रिटी उसका काम सेलिब्रिटी होना है। लेकिन जो लोग जैसे जब जो सेलिब्रिटीज़ मॉरल हाई ग्राउंडिंग करते हैं, मेरे को वो लोग कम पसंद है थोड़े। जब वो लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि ओह! लाइक बेसिकली याद है तेरे को कोविड के वक़्त गैल गडोट और वो पूरा एक ग्रुप था उन्होंने इमेजिन गाया था। हुँ, हुँ। वैसी चीज़ें सोच मुझे लगता है ऑब्वियसली उनकी लाइफ़ हमसे अलग है और अगर वो लोग ऐसे प्रिटेंड करने लगे कि हम जिन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, जो भी बात हो, जो भी पॉलिटिकल बात हो, वो लोग भी उन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस है, सही मैं वो बात मानता हूँ। लेकिन हुँ, हुँ। पहले तो मैं जेन्युइनली बिलीव नहीं करता कि ये जो इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनको इतने हज़ारों चीज़ें करनी होती हैं, वो डे टू डे इन चीज़ों पे कीप अप कर रहे हैं, वो एजुकेटेड हैं इस बारे में। और उसके बाद अगर वो लोग भाषण देंगे हमें, हमें मॉरल पुलिसिंग करेंगे कि मैं इतना अच्छा हूँ, तुम लोग भी ऐसे बनो। तो मुझे शायद थोड़ा चुभेगा तेरे हिसाब से? यार ये आई थिंक हम वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे से तेरी असम्पशन है ना कि उनको बहुत ज़्यादा काम है एज़ कम्पेयर टू हमें, वो आई थिंक रॉन्ग है कहीं न कहीं क्योंकि अगर मैं बोलूँ अ, हाँ, एट एट एवरेज पर्सन दिन में उनके पास आई वुड से मोर टाइम होगा टू बी एजुकेटेड और टू स्टे एजुकेटेड। बिकॉज़ लेट्स से समवन इज़ एन एक्टर या समवन इज़ अ हाँ, आर्टिस्ट
हाँ, अब अगर मैं एक एक्टर हूँ, मैं टेक दे रहा हूँ, अगर मेरे को अपनी लाइन्स मैं बीच में पढ़ रहा हूँ, पर मैं साथ में न्यूज़ भी स्क्रॉल कर सकता हूँ। मेरे पास शायद वो हुँ, फ्रीडम है, कंपेयर्ड टू हाँ, समवन हू इज़ इन एन ऑफिस जिसको 8-9 घंटे ऐसे निकालने हैं कि वो फ़ोन पे हुँ, दिख गया तो वो फायर्ड, वैसे वाला सीन है। हाँ, समझ रहे हैं? आई थिंक अ, वो जो उनकी अ, फ्रीडम मिलती है ना उनको पैसों के साथ, हुँ, सेलिब्रिटीज़ हुँ, एज़ सेलिब्रिटीज़ की अगर तू हुँ, किसी एक्टर को फ़ोन पे स्क्रॉल न्यूज़ पढ़ते हुए देखे, भले ही वो हुँ, न्यूज़ ही क्यों ना पढ़ रहा हो, वो यूट्यूब वीडियो ना देख रहा हो हाँ, और वो हाँ, सीरीज़ ना देख रहा हो, तो हुँ, तू कुछ नहीं करेगा, तू क्या करेगा? पर अगर मैं वही सेम अ, न्यूज़ एज़ एन ऑफिस एम्प्लॉयी एट माय वर्किंग आवर्स पढ़ रहा हूँ, हुँ, तो इट्स समथिंग लाइक आई थिंक अ, एजुकेटेड वो लोग रहेंगे जिनको रोने का मन होगा। चल हाँ, मैंने वो थोड़ा गलत वो किया मैं राइट, एक्चुअली ऐसे बोलता हूँ चल पता नहीं मे बी उनके इसमें मैं देखो ऐसे बोलता हूँ जैसे मैं लियोनार्डो डिकैप्रियो का एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को एज़ एन एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत पसंद है। बहुत ऐसे मेरे को उसको लगता है वो ही डज़ अ सॉलिड जॉब और वो अच्छा है एज़ एन एक्टर भी अच्छा और वो अ, मूवीज़ भी अच्छे सेलेक्ट करता है। लाइक वो हाँ, उसके बाद उसको ऑस्कर मिला था रेवेनेंट के लिए जिसमें उसने जाके अ उसने जब उसको ऑस्कर मिला तो उसने अपने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की। और मैं उस मैसेज से भी एग्री करता हूँ इन द सेंस कि हमें प्रोबेबली ध्यान रखना चाहिए अपने प्लैनेट का। लेकिन जब वो सेम इंसान अगर प्राइवेट जेट्स में घूम रहा है, जिसका हाँ, रीज़न है ना उसको अपना टाइम बचाना है या जो भी उसका जो भी रीज़न है। लेकिन वहाँ पे मेरे को लगता है वो मूव नहीं हुई बात की, ये बंदा आके मुझे लेक्चर दे रहा है, लेकिन ये बंदा उस बारे में कुछ नहीं कर रहा है। उसने जब उस बारे में बात की तो मेबी वो लाइन्स पढ़ रहा हो क्योंकि वो एक्टर है, उसके लिए ये सब करना बहुत आसान है। लेकिन मेबी वो जेन्युइनली एजुकेटेड था क्योंकि वो पॉइंट्स अच्छे रख रहा था। बट अगर वो उसके एक्शंस फॉलो नहीं कर पा रहे, तो मेरे दिमाग में तो लाइक मेरे को तो गुस्सा आता है ना उस पे फिर। उनको एज़ अ हिपोक्रिट करना, पर आई थिंक हाँ, एक्टर्स हिपोक्रेट की होगा। अपनी एक वॉर है रेलेवेंट रहने में और हुँ, सही चीज़ बोलने में। अब भले ही यार मैं ये तो मान नहीं सकता कि अगर इस हुँ, दुनिया में 1000 2000 पता नहीं कितने लाखों एक्टर्स हैं, हुँ, लाखों एक्टर्स में हर कोई सेम चीज़ और सही चीज़ सोचता होगा। कोई तो कोई हुँ, टेढ़ा बंदा होगा ना जिसके बिलीफ्स थोड़े अलग होंगे, पर वो हाँ, रख ही नहीं सकते, वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते रखना। तो अगर मैं कह रहा हूँ हुँ, अगर कैप्रियो का मन भी ना हो ना वो सब बोलने का, तो हुँ, उसको वो सब बोलनी पड़ेंगी, भले ही वो ऑस्कर के स्टेज पे बोले या कहीं और एट अ प्रेस हुँ, कॉन्फ्रेंस या इंस्टाग्राम पे कैप्शन पे बोले। हुँ, बोलना पड़ेगा क्योंकि हुँ। आई थिंक दैट्स व्हाट देयर पीआर मैनेजर्स लाइक टेल देम टू लाइक यहाँ पे फिर पीआर बहुत ऑथेंटिसिटी बड़ी आता चीज़ है। है। हाँ, मैं सोच रहा था कि वो इनऑथेंटिक एज़ फक था। आई थिंक मजबूरी आई थिंक मोर लाइक मजबूरी हुँ, क्योंकि अगर कल को आई थिंक इट कुड बी अ बिगर इश्यू अगर कोई उसको आके पूछे कि आपने इस बारे में कोई कमेंट ही क्यों नहीं किया? उस सेंस में। हुँ, इंटरेस्टिंग। आई थिंक उनको कमेंट करना पड़ता है और उनको वही अपना मैं बोल रहा हूँ स्टेज उनको नहीं यूज़ देना करके चाहिए। कमेंट उनको करना पड़ता है। बोलना चाहिए कि आई एम नॉट एजुकेटेड इस बारे में, तो मैं नहीं बोलूँगा। बट अ, आई थिंक सबको पता है वो एज़ एन ऑडियंस सबको पता है कि वो है कॉप आउट लाइक लोग जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। बीच में भी कंट्रोवर्सी हुई थी ना केएसआई से किसी ने उसकी स्ट्रीम पे पूछा था कि इज़राइल पैलेस्टीन के बारे में क्या चल रहा है? हुँ, तो उसने बोला आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट और वो हँस गया हल्का-सा। गाइस हुँ, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट हा 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 ऐसे कुछ करा उसने और उसका इतना हुँ, मज़ाक उड़ा कि भाई ऐसे अनएजुकेटेड स्ट्रीमर्स को लोग फॉलो करते हैं। तो आई थिंक लोग चाहते हैं कि तुम एजुकेटेड रहो और लोग चाहते हैं कि तुम वोकल रहो। तो अगर तुम उसका ऑपोज़िट किसी भी वे में हुँ, हो, तो हुँ। लोग तुम्हें अटैक करेंगे, ट्रोलर्स तुम्हें अटैक करेंगे। अ, क्योंकि तुझे यार अब कॉमन पर्सन सेलिब्रिटीज़ की तरफ देख रहा है ना, कि यार हुँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। उनकी थिंकिंग क्या है? कॉमन पर्सन की थिंकिंग क्या है? मैं कुछ नहीं कर सकता, जो लोग कर सकते हुँ। हैं वो तो कुछ बोलें। भले ही सेलिब्रिटीज़ कुछ करना ना चाहें, पर वो बोल तो रहे हैं। लोगों को लग रहा है चलो बोला तो सही, किसी ने कुछ बोला तो, वो होता है इनके दिमाग में। मैं तेरे को जितना भी कट करना है कट कर देना क्योंकि मैं थोड़ी बातें बोलूँगा जो मेरे को शायद बाहर रखनी भी नहीं है लेकिन हाँ, मेरा पॉइंट है कि पहले तो हाँ, मेरे को लगता है इनऑथेंटिक है, मेरे को लगता है कि वो जनरली अनएजुकेटेड होंगे इन चीज़ों के बारे में प्लस हिपोक्रिटिकल होगा काफ़ी। तूने 2 अच्छे पॉइंट्स रखे, एक तो हाँ, ये लोग लाइक इन्होंने ऐसा कुछ किया तो लोग इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कोई भी डिसेंट ह्यूमन बीइंग मेरे को समझ रहा है लोगों ने केएसआई का मज़ाक उड़ाया। लेकिन कोई भी मेरे को लगता है डिसेंट ह्यूमन बीइंग जिसको एक्चुअली इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको मानना चाहिए कि मेरे को इन बातों में नॉलेज नहीं है। उसने बहुत ज़्यादा पढ़ भी लिया, तो सेलिब्रिटी की बातें क्यों सुनी है यार? मेरे को पता है लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएँगे, लेकिन इस गधे की बातें कोई 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 क्यों सुनेगा? उसका काम क्या है? उसको वो करना चाहिए ना अच्छे से। मैं ऐसे बोल रहा हूँ और वो लोग अपने काम में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन तू ए में अच्छा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू ये भी काम अच्छा कर सकते हैं। समझ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरा पॉइंट ये है। समझ रहा हूँ मैं, समझ हाँ, हुँ, मैं जानता हूँ हुँ, अनएजुकेटेड एक वैलिड रिस्पॉन्स हो सकता है हुँ, कि पर मैं ये भी चाहता हूँ अगर तू मुझे आज बोल रहा है एज़ एन हाँ, ऑडियंस अगर तू मुझे आज हाँ, बोल रहा है कि अच्छा मुझे इस इश्यू के बारे में नहीं पता। तो अगर हुँ, मैं तेरे से 1 महीने में या अगले हफ्ते या कभी भी नेक्स्ट टाइम हुँ। मैं चाहता हूँ कि तू उसके बारे में एटलीस्ट कुछ बोले, क्योंकि उस टाइम तूने ये बोला अगर अब देख भाई अगर 1 महीने में भी तू तेरे यही जैसे मुझे लोगों के लिए बोलेगा हो ना रहा है ये सब। ये सब तेरे जैसे हैं? लोगों के कारण हो रहा है।
हो ये जाएगा। कैसे एक्सपेक्ट है तुमने? मेरी मेरी डिमांड ही वही है, फिर मैं क्या कहूँगा? मैं हाँ, बोलूँ, हाँ, भले ही तू हुँ। स्ट्रीमर है, बट तू अबे स्ट्रीमर तो मैं है, ऐसे बोल तेरे रहा क्या हूँ कुछ केएसआई का से एग्ज़ाम्पल है? केएसआई का जो भी ओपिनियन होगा ना इतना चूतिया ओपिनियन होगा कि उसको सुनना भी नहीं चाहिए। उसने जो भी बोला, उसने जिस ट्रू, भी साइड के बारे ट्रू। और मेरी मैं कहीं हाँ, न कहीं वो ओपिनियन माँग रहा हूँ कि मैं उसका मज़ाक उड़ाता हूँ, वो अलग बात अच्छा हाँ, वो वाला हाँ। है। बट आई वुड रादर बी समवन से ओके यार, I would rather him say that like, "Yeah, I really have like be honest, like I really have an opinion on these things and I am in a bubble. Admit that you're in a bubble." Like something like हाँ, that. Like ओह दैट like इज़ अ मैं गुड एक वन। बबल में रहता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ, भले ही बट आई थिंक दैट वुड बी डेंजरस फॉर देयर ब्रांड और वो ब्रांड वैल्यू के चक्कर में ये जो एक हाँ, एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स उनको मिल गया है ना कि आई एम अनएजुकेटेड अबाउट दिस, आई विल लेट यू नो और समथिंग। हुँ, वन्स आई एम इन्फॉर्म्ड, आई विल लेट यू नो। वो हुँ, वो एक गलत चीज़ हो गई है मेरे ख्याल से। आई थिंक वो ब्रांड बट रिस्क के चक्कर में बहुत लोग वो अगर आई एम श्योर कि अगर केएसआई का कोई हुँ, ओपिनियन भी होगी ना और हुँ, क्या होगा? लोग बोलेंगे अच्छा चूज़ करो क्या इज़राइल सही कर रहा है पैलेस्टाइन के साथ? बेसिक क्वेश्चन तो यही बनेगा। तो हुँ, अगर उसने केएसआई ने कुछ बोल दिया, तो कोई भी साइड पिक करे वो, अटैक तो होंगे उसपे। तो न्यूट्रल हुँ, रहने में आई थिंक उसकी समझदारी है। अगर मैं उसका पीआर मैनेजर हाँ, होता मैं भी उसको यही बोलता। बट एज़ अ नहीं पीआर मैनेजर एज़ मेरा भी सही है। ऑडियंस मैं उसको अलग वेज़ में देखूँगा ना। उसकी पीआर बोलेगी इस बारे में बात करोगे तो तुम्हारा बज़ बढ़ेगा। मेरे हुँ, को लगता है कान्ये वेस्ट का क्योंकि हम ये एग्ज़ाम्पल यूज़ कर रहे हैं, मैं कान्ये वेस्ट का आंसर बताता हूँ क्योंकि मेरे को लगा वो एक्चुअली रिलेटिवली स्मार्ट आंसर था। रे स्मार्ट नहीं ये तो हम एनालाइज़ कर रहे हैं, मे बी उसने ऑन द स्पॉट जेन्युइन बात बोली है बहुत। उसको पूछा सेम क्वेश्चन कि जो इज़राइल पैलेस्टाइन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें तुम्हारे क्या ख़्याल है? तो वो बोल रहा था कि मैं उसने भी यही बोला कि मैं मेरे को इस बारे में इतना आइडिया नहीं है, मैं इसमें रिलेटिवली अनएजुकेटेड हूँ, लेकिन मेरे शहर में लोग मर रहे हैं। मैं जिस शिकागो हुँ। से हूँ, मैं जहाँ से हूँ, वहाँ के लोग हाँ, तुम मुझे वहाँ के बारे में पूछो, तुम वहाँ के बारे में मैं कुछ कर पाऊँ कि नहीं वैसे सोचो या कुछ करवाओ मुझसे, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मैं वहाँ की बातें कुछ नहीं कर रहा, अगर यहाँ तुम वहाँ के बारे में नहीं पूछ रहे हो, तो ये सवाल का क्या हुआ है? मुझे पता है हम वर्ल्डली हैं बहुत, लेकिन मेरे को लगा वो आंसर जेन्युइन था कि हाँ, सही बात है। हाँ, वही ना वही वही वो जेन्युइन चीज़ मिस करती है। अगर यार अब हाँ, ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो रही है, सबको लोगों को पता चलता है किसको लाइन देनी है और किसको जो कौन दिल से बोल रहा है। एट द हुँ। एंड यही बोलूँगा कि पिक योर रोल मॉडल्स वाइज़ली बस। अ बाकी तो अ देख ट्विच स्ट्रीमर्स को अपना रोल मॉडल मत बनाओ, प्रोबेबली। सैडली बहुत लोगों के वो लोग हैं, नहीं तो प्राइम इतना ना इव बिक ये मेरा रफ्तार से भी तो मैंने इसलिए हटा था कि ये अगर किसी ने पुराने एपिसोड देखे हो तो ये कंटिन्यूटी है कि अगर मैं उसको एक कभी भी रिस्पेक्ट करता था, तो वो अभी जो चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकता उस बारे में, पता नहीं। हाँ, वही तो रोल मॉडल्स वाइज़ली वाली वही बात आ गई ना। मैं भी पहले हुँ, थोड़ा बहुत क्रिकेट में सहवाग को बहुत फ़ॉलो करता था। पर सेवा अब हाँ, जब से कोई वो विमल थोड़ा गिर गया, तो हो गया, हो गया। हाँ, चलो आज सही थोड़ी ज़्यादा सीरियस कन्वर्सेशन हो गई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो, चलो।